हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। कल्चर फील्ड के जो बच्चे हैं, अगर वो पार्लर खोलते हैं या हेल्थ क्लब खोलते हैं, जिम पे अगर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर जो भी क्लाइंट आते हैं उनके बारे में कुछ उनको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें बेसिक पॉइंट्स हैं बीपी, पल्स, हाइट, वेट, एज, फैमिली हिस्ट्री एंड डिजीज़। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी क्लाइंट हमारा आता है उसके नाम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसे हमें पता चले कि वो किस कंट्री का है, किस जाति का है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम मालूम कर सकें और सॉर्ट आउट कर सकें। फिर है एज, छोटे बच्चे हैं, एडल्ट हैं और यंग ओल्ड एज के हैं, तो उन सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह से सेक्स है, अगर वो मेल है, फीमेल है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। फिर किस जगह पे रहने वाला है, वहाँ पर क्या उसकी प्रॉब्लम, एरिया कैसा है उसका, गंदा है कि साफ़ सुथरा है या कैसा एरिया है। फिर वो किस काम को कर रहा है, अगर जैसे मान लो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर उसको एलर्जी भी हो सकती है, कोई ऐसी ऑक्यूपेशन हो जिसको डस्ट से या कुछ और मटेरियल से एलर्जी हो सकती है, तो और इसके अलावा हमें उसका फ़ोन नंबर भी हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम उसको कांटेक्ट करके बता सकें या उसके प्रॉब्लम्स को अगर कोई हो तो हमें शॉर्ट आउट कर सकें। फिर इसके बाद हमारे को सोर्स ऑफ हिस्ट्री जाननी चाहिए, जैसे कि उसमें मेन पॉइंट्स हैं, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, सोशल हिस्ट्री होनी चाहिए, एलर्जीज होनी चाहिए, जिसमें हम या फिर अगर कोई उसने मेडिसिन ली है और वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो कब उसने स्टॉप करी, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए हमें। फिर हमें उसका द प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या है उसकी, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सिम्टम्स क्या हैं उसके, फिर लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि अगर मान लो फीवर है तो 10 दिन से है, कि दिन से, कफ है तो 1 वीक से है, अगर उसका ब्रीदिंग है तो 4 डेज से, ये सब हमें लिख लेना चाहिए और फिर उसके बाद हमारे को उसकी प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट कंप्लेंट्स, वो हमारे ये जो हमने एक लिस्ट बनाई है उसमें हमारी ये लिस्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और डाइटरी हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टिकल्स हिस्ट्री, है ना, मेकिंग ऑफ सेंस ऑफ द क्लिनिकल हिस्ट्री। ये सारे हमारे डायरी में से नोट डाउन करना चाहिए हमें। फिर उसके बाद हमें इसका कुछ ऐसे असेसमेंट्स हमारे को मालूम होने चाहिए, जिसमें जो टेक्निक्स हैं वो हम देख रहे हैं। इसको सबको बोलते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर जो है वो तो साइकोलॉजिकल हेल्थ क्लाइंट आती है, और ये जैसे इसके अलावा फिज़िकल हेल्थ आती है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर है। अब इसके जो रेटिंग है, वाइटल जो साइंस की रेटिंग है, जो नॉर्मल रेटिंग हमें मालूम होनी चाहिए कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये है तो वो पेशेंट नॉर्मल है, क्लाइंट नॉर्मल है। अगर नहीं है तो आप उसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं, उसको कोई एक्सरसाइज या योगा या डाइट उसमें हम उसका चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/180 mmHg होता है नॉर्मल, या फिर हम 140/100 mmHg भी नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है एंड वेट पे भी डिपेंड करता है, तो ये वेरी कर सकता है। पल्स रेट जो है 70 to 80 BM होनी चाहिए, या 72 जो है वो नॉर्मल पल्स रेट होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो उसका रेट है वो 16 to 20 BM होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो हम इस वाइटल्स इसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर बॉडी टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो किससे लेते हैं, थर्मामीटर से लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, तो हमें स्फिग्नोमीटर है और स्टेथोस्कोप है, उसका नॉलेज होना चाहिए। पल्स रेट के लिए हमारे पास वॉच, स्टेथोस्कोप, मैनुअल होना चाहिए, करते हैं हम लोग। और रेस्पिरेशन जो अगर हम उसका चेक कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे को वॉच की आवश्यकता होगी और मैनुअल असेसमेंट होगा। अब इसके अलावा हमें उस क्लाइंट की हाइट एंड वेट, जिसे कि BMI हम बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो भी क्लाइंट है उसका जो वेट है वो किलोग्राम्स में होना चाहिए, एंड हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर्स के अंदर होगी।
तो इसका ये फार्मूला हम लगाएंगे, वेट इन किलोमीटर्स, वेट इन किलोग्राम सॉरी, एंड हाइट जो है वो मीटर्स है, तो फिर उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, अपन स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो BMI रेट निकला है उसको फिर हम चार्ट से नोट करते हैं कि उसके अंदर देखते हैं कि ये जो क्लाइंट है वो अंडर वेट है या हेल्दी है या ओवर वेट है या ओबेसिटी है ना। तो जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं तो उसके हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज की और डाइट की और सजेशंस देंगे। फिर पल्स रेट जो है, पल्स रेट हम जब नोट डाउन करते हैं तो कुछ बातों का हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो रिस्ट है उसके बिलो के अंदर ही हम अपना लेंगे। फिर उसके बाद हमारे 2 फिंगर्स जो हैं वो हमारी होनी चाहिए। अगर हम थंब रख रहे हैं तो उसकी अपनी खुद की हमारी जो पल्स रेट होगी तो वो गलत हो जाएगी, इसलिए केवल 2 उंगली ही नर्व्स पे रख के हमें उसको नोट डाउन करना चाहिए। और 30 सेकेंड तक हम नोट डाउन करेंगे और उसको हम जस्ट डबल कर लेंगे। जैसे 72 है हमारी नॉर्मल पल्स रेट, तो 36 हम अगर आती है उसकी 30 सेकेंड्स के अंदर तो वो 72 हो जाएगी, तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए हमें जैसा कि हमने बताया है 2 तरीके से इसका होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टोलिटिक बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिटिक और सिस्टोलिटिक में थोड़ा सा अंतर है, मतलब जो आर्टरीज होती हैं उनका कंस्ट्रक्शंस होता है, मसल्स का कंस्ट्रक्शंस होता है, वो होता है सिस्टोलिटिक ना, 120 होना चाहिए नॉर्मल। एंड जो डायस्टोलिक होता है उसके अंदर आपका मसल्स की जो बीट्स होती हैं वो काउंटेबल होती हैं, तो वो 80 होनी चाहिए। जो सिग्नोपेडमीटर्स है उसके अंदर आप जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो उस पर जब बीट आपकी आएगी तो नॉर्मल, जैसे आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है उस पर बीट रुक जाएगी, तो वही काउंटेबल होता है। इसके अलावा जब ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर उसने 30 मिनट से पहले जो है वो इंटेक नहीं, कोई भी उसको खाना पीना नहीं चाहिए। फिर मतलब एम्प्टी ब्लडर होना चाहिए उसका। फिर उसके बाद जब वो चेक कराने के लिए बैठा है तो कंफर्टेबली उसको बैठा देना चाहिए। 5 मिनट तो कम से कम उसको पहले रिलैक्स होकर बिठा लेना चाहिए सीट पे। उसके अलावा उसके लेग्स जो है वो क्रॉस नहीं होने चाहिए, नॉर्मल उसके लेग्स होने चाहिए। और उसका जो बाजू है उसमें हम उसको लगा के करते हैं वो भी टाइट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल उसमें हम जब उसका लगाते हैं पट्टा तो उसको नॉर्मल हम लगाना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना चाहिए। और जब हम ये ब्लड प्रेशर नाप रहे होते हैं तो वो पेशेंट बात नहीं करना चाहिए, कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए, पेशेंट को भी नहीं बात करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया था अभी कि सिस्टोलिटिक एंड ये बताया था, फर्स्ट वाला जो ब्लड प्रेशर है 120 सिस्टोलिटिक बताया था, और दूसरा होता है डायस्टोलिक जो 70 होता है। इस चित्र में आपको आराम से दिख रहा है, जिसमें कि हम आर्टरीज का जो कंस्ट्रक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो नाप रहे हैं। इधर जहाँ पर अब ये जहाँ नापा है, जहाँ पर जो आपकी साउंड जो है नो साउंड्स आती हैं अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पर वो आपको उसको नोट डाउन करना होता है। तो इस तरह से ये लगा के हम जो है बिलो में 70 होता है और नो साउंड्स के अंदर 70 बिलो हो जाएगा। ये A, B, C और D आपके डायग्राम्स में इसमें शो अप हो रहा है। इस तरह से हमने ये देखा कि एक जो क्लाइंट है मेडिकल स्टूडेंट के अंदर, जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, तो हमें क्या क्या बातों की नॉलेज होनी चाहिए, आज हमने जानकारी प्राप्त की है। अब आगे के चैप्टर में हम आगे का देखेंगे। अभी हम इसको ख़त्म करते हैं।